इसके वजह से साइमन के फादर को उसकी बात माननी पड़ती है और इसके बाद ये लोग भयंकर घपाघप करते हैं। वो लोग इतने भयंकर तरीके से घपाघप कर रहे थे कि उनकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। साइमन भी उनकी आवाजों को सुनता है और वो दरवाजे से उन्हें देखने लगता है। साइमन का फादर अपनी बीवी को ऐसा पेलता है कि उसके पानी के साथ साथ आत्मा भी निकल जाती है। अब साइमन की मॉम की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद उसका फादर बाहर आता है और वो साइमन को उसकी मॉम के पास लेकर जाता है। यहाँ वो अपने बेटे को कामा सूत्र की बहुत सारी बुक्स दिखाता है और वो कहता है, अब मैं तुम्हें औरतों को सेटिस्फाई करने की ट्रेनिंग दूंगा। कल सुबह से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। साइमन का फादर उसे सारी टेक्निक्स सिखाता है, यहाँ तक कि वो उसके औजार को बड़ा करने की तरकीब भी बताता है। साइमन ने बहुत सालों की ट्रेनिंग की थी और अब साइमन बड़ा हो चुका था। तभी उसके पिता यहाँ आकर उसे ये समझाते हैं, अगर किसी का पहला घपाघप अच्छा नहीं जाता है तब उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए उसका फादर उसे किसी के साथ भी इंटीमेट होने की परमिशन नहीं देता था, लेकिन साइमन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक दिन वो अपनी नौकरानी को ही पकड़ लेता है। लेकिन तभी साइमन का फादर यहाँ आ जाता है और वो कहते हैं, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम ये सब नहीं करोगी। ये सुनकर साइमन काफी उदास हो जाता है। कुछ दिनों के बाद सू नाम की एक लड़की साइमन के घर में रहने के लिए आती है। उसके फादर साइमन को ये बताते हैं, सू उनकी दोस्त की बेटी है, उनके घर में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए सू कुछ दिन यहीं पर रहेगी। सू जब यहाँ आ रही होती है तभी साइमन उसके संतरों को देखता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब साइमन सू को छुप छुप कर देखता था।